नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण की एक महत्वपूर्ण पर बहुत ही कम चर्चा की जाने वाली नायिका तारा के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हम अक्सर शक्ति और साहस को पुरुषों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन तारा हमें बताती है कि स्त्रीत्व में भी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता निहित होती है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो अपनी बुद्धि, धैर्य और प्रेम से परिस्थितियों को बदल देती है। तारा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि, प्रेम और धैर्य में निहित है। आज हम तारा के जीवन के बारे में 10 रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो उन्हें एक आदर्श नारी बनाते हैं। आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलें और तारा के जीवन से प्रेरणा लें। कहते हैं कि तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वह उन अप्सराओं में से एक थीं जो इस महान घटना के फलस्वरूप प्रकट हुई थीं। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी और उनका हृदय करुणा और बुद्धिमत्ता से भरा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देवताओं और असुरों दोनों ने ही उन्हें पाने की इच्छा जताई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तारा का विवाह किष्किंधा के शक्तिशाली वानर राजा बाली से हुआ। यह एक प्रेम विवाह था, जहां तारा ने बाली की शक्ति और वीरता को ही नहीं, बल्कि उनके हृदय की कोमलता को भी पहचाना। यह रिश्ता सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान पर आधारित एक मजबूत बंधन था। तारा सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए भी जानी जाती थी। वह राजनीति, कूटनीति और युद्ध कला में निपुण थीं। उनकी सलाह हमेशा बाली के लिए बहुमूल्य साबित होती थी और किष्किंधा के लोग भी उनके ज्ञान और विवेक का सम्मान करते थे। चैप्टर 4, पतिव्रता, पति के प्रति अटूट निष्ठा। तारा एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने हमेशा बाली के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम बनाए रखा। वह जानती थीं कि बाली में कई कमियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। वास्तव में तारा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम आंखें बंद करके नहीं, बल्कि खुली आंखों से किया जाता है, जहां आप अपने प्रियजन की कमियों को भी स्वीकार करते हैं। चैप्टर 5, दूरदर्शिता, सुग्रीव से युद्ध रोकने का प्रयास। जब बाली सुग्रीव से युद्ध करने जा रहे थे, तब तारा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्हें आभास हो गया था कि सुग्रीव अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ स्वयं भगवान राम है। उन्होंने बाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध और अहंकार उन्हें अपनी पत्नी की बुद्धिमानी समझने नहीं देता। चैप्टर 6, राजनीतिक समझ, सुग्रीव का साथ और अंगद का अधिकार। बाली की मृत्यु के बाद तारा ने परिस्थितियों को बहुत ही कुशलता से संभाला। उन्होंने न सिर्फ सुग्रीव को राजा बनने में मदद की, बल्कि अपने पुत्र अंगद के अधिकारों की रक्षा भी की। उन्होंने यह समझा कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि एकता और प्रेम ही किष्किंधा को फिर से मजबूत बना सकते हैं। हिंदू धर्म में तारा को पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। अहिल्या, द्रौपदी, सीता और मंदोदरी के साथ तारा का नाम भी पवित्रता, त्याग और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह पांचों नारियां अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं से हमें प्रेरणा देती हैं और सिद्ध करती हैं कि स्त्रीत्व में अपार शक्ति होती है। तारा अंगद जैसी वीर और बुद्धिमान संतान की मां थी। उन्होंने अंगद को नैतिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण बनाया। अंगद ने लंका युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी मां की शिक्षाओं को सार्थक किया। बाली की मृत्यु के बाद भी तारा ने कभी भी भगवान राम के प्रति अपना सम्मान कम नहीं किया। उन्होंने समझा कि राम ने जो किया वह धर्म की स्थापना के लिए था। उनकी यह विशाल हृदयता और क्षमाशीलता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी क्रोध और बदले की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तारा को ज्योतिष और राजनीति का गहन ज्ञान था। उनकी दूरदर्शिता और विवेकशीलता के कारण ही उनकी सलाह को हमेशा महत्व दिया जाता था। उनका जीवन हमें यह बताता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ा धन है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों,
तारा की कहानी हमें बताती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। तारा ने अपने जीवन में कई दुख देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आशा और विश्वास नहीं छोड़ा। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि, प्रेम और धैर्य में निहित है। जीवन के हर मोड़ पर हमें तारा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को उनके आदर्शों पर चलकर सार्थक बनाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले और एक दूसरे का सम्मान करें।